तूफानी रात थी। आसमान गरज रहा था और बिजली बार बार चमक रही थी। सूर्यकांतपुर के विशाल महल के अंदर अफरा तफरी मची हुई थी, क्योंकि रानी एक बालक को जन्म देने वाली थी। कुछ ही पलों बाद एक बच्चे के रोने की आवाज़ पूरे महल में गूंज उठी। उसी क्षण आसमान में तेज बिजली कड़की, मानो प्रकृति खुद इस जन्म का संकेत दे रही हो। तभी महल के द्वार पर एक वृद्ध आशी प्रकट हुए। उनकी आंखों में गहराई थी और आवाज में भविष्य का भार। उन्होंने उस नवजात बालक को देखा और धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा, यह बालक साधारण नहीं है। इसमें बल है, बुद्धि है और धर्म है। यह अधर्म का अंत करेगा। लेकिन हर रोशनी के साथ एक अंधेरा भी जन्म लेता है। राजा और रानी यह सुनकर प्रसन्न हो गए, लेकिन महल के एक कोने में खड़ा सेनापति भैरवगढ़ यह सब सुन चुका था। उसके मन में भय नहीं, बल्कि सत्ता खोने का डर और लालच पैदा हो गया था। उसी रात उसने गद्दारी कर दी। उसने अपने सैनिकों के साथ महल पर हमला किया, राजा की हत्या कर दी और पूरे महल को आग के हवाले कर दिया। इस अफरा तफरी के बीच एक वफादार सैनिक उस नवजात बालक को उठाकर अंधेरे जंगल की ओर भाग गया। पीछे सैनिक उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन वह रुका नहीं। आखिरकार वह एक आश्रम तक पहुंचा और बच्चे को वहां सुरक्षित छोड़ दिया। खुद वह दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गया। सुबह हुई तो आश्रम में शांति थी। आशी ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया और उसका नाम रखा आर्यवीर। समय बीतता गया और आर्यवीर बड़ा होने लगा। वह साधारण बच्चों की तरह खेलता, गायों के साथ समय बिताता और गांव के लोगों की मदद करता। लेकिन उसके अंदर कुछ असाधारण था। एक दिन गांव के लोग एक भारी पत्थर हटाने की कोशिश कर रहे थे। कोई उसे हिला भी नहीं पा रहा था। तभी आर्यवीर आगे बढ़ा और उसने अकेले ही वह पत्थर उठा लिया। सभी लोग आश्चर्य से उसे देख रहे थे। वह बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया और आर्शी ने उसको कुछ कलाएं सिखाई। आशी ने उसे धनुष चलाना सिखाया और कहा कि असली ताकत नियंत्रण में होती है। आर्यवीर ने हर निशाना इतनी सटीकता से लगाया कि सब उसकी प्रतिभा के कायल हो गए। गांव में एक व्यापारी लोगों को धोखा देता था। लोग उससे डरते थे, लेकिन आर्यवीर ने उससे लड़ाई नहीं की। उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और उसी व्यापारी को उसकी चाल में फंसा दिया। अंत में उसने सारा धन गरीबों में वापस बंटवा दिया। इसी दौरान उसकी मुलाकात वेदांशी से हुई, जो राज्य की राजकुमारी थी। वह गुप्त रूप से जंगल आई थी और आर्यवीर के स्वभाव और साहस को देखकर प्रभावित हो गई। तुम्हारी ये कहानियां मुझे हमेशा मोह लेती हैं। और तुम्हारी मुस्कान मुझे हमेशा अपनी ओर खींचती है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और यह रिश्ता प्रेम में बदल गया। एक दिन आर्यवीर ने एक पुरानी तलवार उठाई, जिसे केवल राजवंश का व्यक्ति ही उठा सकता था। ये देखकर आशी समझ गए कि अब सच्चाई बताने का समय आ गया है। उन्होंने आर्यवीर को बताया कि वह उसी राज्य का असली राजकुमार है जिसे भैरवगढ़ ने छीन लिया था। यह सुनकर आर्यवीर कुछ देर शांत रहा। उसके मन में कई सवाल थे। क्या मुझे बदला लेना होगा? नहीं, तुम्हें धर्म स्थापित करना होगा। इसके बाद आर्यवीर ने अपने राज्य की स्थिति देखने का निर्णय लिया। वहां जाकर उसने देखा कि लोग अत्याचार सह रहे हैं, सैनिक निर्दोषों को मार रहे हैं और हर तरफ भय का माहौल है। यह देखकर उसके अंदर का क्रोध जाग उठा और उसने प्रतिज्ञा ली कि अब अधर्म का अंत होगा। धीरे धीरे लोग उसके साथ जुड़ने लगे। वीरहणु नाम का एक शक्तिशाली योद्धा उसका साथी बना। किसान, वनवासी और कई लोग मिलकर उसकी सेना बन गए। जब वे राज्य की ओर बढ़े तो रास्ते में एक विशाल नदी आ गई। सब रुक गए, लेकिन आर्यवीर नहीं रुका। उसने कहा कि जहां विश्वास होता है वहां रास्ता बन जाता है। और फिर पत्थरों से एक विशाल पुल बनाया गया। युद्ध शुरू हुआ। तलवारों की आवाज, सैनिकों की चीखें और आग का धुआं चारों ओर फैल गया। आर्यवीर अकेले ही कई सैनिकों पर भारी पड़ रहा था, लेकिन दुश्मन की सेना बहुत बड़ी थी। तब उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और दुश्मनों में भ्रम फैला दिया। वे आपस में ही लड़ने लगे। अंत में आर्यवीर और भैरवगढ़ आमने सामने आए।
दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। यह केवल दो योद्धाओं की लड़ाई नहीं थी, बल्कि धर्म और अधर्म का संघर्ष था। अंततः आर्यवीर ने भैरवगढ़ को परास्त कर दिया। राज्य को आजादी मिल गई। लोग खुश थे, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। समाज ने वेदांशी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। यह आर्यवीर के लिए सबसे कठिन समय था। उसने भारी दिल से फैसला लिया और कहा कि राजा का धर्म उसके व्यक्तिगत प्रेम से बड़ा होता है। उसने अपने प्रेम का त्याग कर दिया। मुझे एक भारी दिल से यह फैसला लेना पड़ा। क्या हुआ प्रिय? राजा का धर्म उसके व्यक्तिगत प्रेम से बड़ा होता है। मैंने अपने प्रेम का त्याग कर दिया। आखिरकार आर्यवीर का राज तिलक हुआ। वह राजा बना, लेकिन उसकी आंखों में गर्व नहीं था, बल्कि जिम्मेदारी का भार था। वह महल की ऊंची बालकनी पर खड़ा होकर अपने राज्य को देख रहा था। सूर्य अस्त हो रहा था और आसमान सुनहरे रंग में रंग गया था। अब वहां शांति थी, लेकिन उसके जीवन में एक नई जिम्मेदारी की शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि वह जानता था कि ताकत से युद्ध जीता जा सकता है, बुद्धि से दुनिया, लेकिन धर्म से